हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाइज पीपल। एक नॉवल है जिसकी समरी आज इस वीडियो में हम करेंगे। इस नॉवल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो करेंगे, प्लस उसकी समरी करेंगे। तो ये नॉवल जो है वो राइट किए है नदाइन गोर्दिमर ने। नदाइन गोर्दिमर का ये नॉवल है। और नदाइन गोर्दिमर कौन है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। 20 नवंबर 1923 नदाइन गोर्दिमर जो है वो बोर्न हुई थी। 20 नवंबर 1923 के अंदर ये बोर्न हुई थी और इनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 2014 में इनकी डेथ हुई थी। वॉज अ साउथ अफ्रीकन राइटर, ये बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन राइटर थी एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। She received the Nobel Prize in Literature in 1991 और 1991 के अंदर उनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर भी हैं, प्लस जो इनका नॉवल है वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी नॉवल की समरी आज हम करेंगे। जुलाइज पीपल ये नॉवल है, और ये नॉवल मैं बता देती हूँ कि इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ये जो नॉवल था इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो था वो 1 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 2023 की, उसमें जुलाइज पीपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन था कि आपको 4 नॉवेल्स दिए गए थे, और 4 नॉवेल्स जो थे वो था थिंग्स फॉल अपार्ट, पेटल्स ऑफ ब्लड, जुलाइज पीपल एंड जॉयज ऑफ मदरहुड। ये 4 नॉवेल्स थे, प्लस इनके इंपॉर्टेंट जो प्रोटैगनिस्ट थे, जो मेन कैरेक्टर थे, वो दे रखे थे और आपको उनको मैच करना था। बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो इसलिए मैं इस नॉवल की समरी आज लेके आई हूं, जुलाइज पीपल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जुलाइज पीपल इज अ 1981 नॉवल बाय साउथ अफ्रीकन राइटर नदाइन गोर्दिमर। और ये नदाइन गोर्दिमर का जो साउथ अफ्रीकन राइटर है उनका नॉवल है, और ये पब्लिश हुआ था 1981 के अंदर। इट इज सेट इन अ नियर फ्यूचर वर्जन ऑफ साउथ अफ्रीका। और बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का नॉवल है ये, तो बेसिकली ये नियर फ्यूचर वर्जन है, यानी जो टाइम हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम जो आएगा वो ऐसा होगा, तो उस टाइप का एक नॉवल है। साउथ अफ्रीका के बेसिकली सेटिंग है वेयर एपरेटाइट इज एंडेड थ्रू अ सिविल वार, जहां पे रंग भेद, एपरेटाइट मीन्स रंग भेद, यानी काले और जो गोरे का भेदभाव है वो इज एंडेड थ्रू अ सिविल वॉर, कि किस तरह से गृह युद्ध छिड़ेगा और ये जो रंग भेद है ये खत्म हो जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। बेसिकली उस पे बेस्ड है ये नॉवल। गोर्दिमर रोड द बुक बिफोर द एंड ऑफ एपरेटाइड एज हर प्रेडिक्शन ऑफ हाउ इट वुड एंड। और जब ये जो रंग भेद खत्म हुआ साउथ अफ्रीका में, उससे बहुत पहले ही गोर्दिमर ने ये नॉवल राइट कर दिया था, और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी, एक प्रेडिक्शन किया था कि अगर ये रंग भेद का जो भेदभाव है ये अगर खत्म होगा तो ये कैसे खत्म होगा, उसके बेस पे ये नॉवल है। द बुक वॉज बैन इन साउथ अफ्रीका आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। और ये बुक को जो है जैसे ही इन्होंने ये नॉवल राइट किया था साउथ अफ्रीका के अंदर इसको बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये नॉवल जब लिखा गया था 1981 में जब पब्लिश हुआ था, तब तक वहां पे एप्रिटाइट था, लागू था, और रंग भेद का जो था वो भेदभाव वहां पे होता था। ये बहुत बाद में जाके वहां पे एंड हुआ था। तो उसी पे बेस है ये नॉवल। तो अब समरी करते हैं नॉवल की। Maureen and Bam Smills are a white liberal Johannesburg couple that, as war break out, accept the offer of their trusted black servant July to seek refuge in his remote home village. Maureen एक वाइट फीमेल है, और जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो है इस नॉवल की। एंड बैम स्लेम्स, ये दोनों वाइट हैं और हस्बैंड वाइफ है। मॉरिन वाइफ है और बैम स्लेम्स इसके हस्बैंड है। लिबरल लिबरल जोहान्सबर्ग कपल, और वो जोहान्सबर्ग में रहने वाले हैं, और उनके विचार जो हैं वो थोड़े खुले विचार है बाकी अलग वाइट से।
जो कि ब्लैक्स को अपना सर्वेंट बना के रखते हैं, लेकिन इनके विचार जो हैं वो थोड़े से लिबरल हैं, खुले हैं। जैसे ही नॉवेल्स में दिखाया जाता है कि जैसे ही वहां पे वॉर जो है वो शुरुआत हो जाती है वॉर की, एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ देयर ट्रस्टेड ब्लैक सर्वेंट, और उनका एक ट्रस्टेड ब्लैक सर्वेंट होता है जिसका नाम था जुलाई, जिसके बेस पे नॉवल का नाम है जुलाईज पीपल, टू सीक रिफ्यूज इन हिज रिमोट होम विलेज। और जुलाई जो है वो दूर एक गांव में रहता है, और इन लोगों को जैसे ही युद्ध छिड़ता है जोहान्सबर्ग के अंदर, तो ये उसके अपने नौकर के यहाँ उसके गांव में जाके वहां पे रहना शुरू करते हैं। द स्मेल्स मूव इनटू अ thatched roof mud hut where they sleep on car seats remote from their yellow pick up truck और बैकी। तो बेसिकली ये बहुत आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे मोरेन और बैम स्लेम्स, और इनका जो सर्वेंट था वो ब्लैक था, उसका नाम जुलाई था। तो उसके बाद लेकिन एकदम से वार जो है वो छिड़ जाती है ब्लैक और व्हाइट्स की, और उसके बाद इनको भागना पड़ता है वहां से। और ये जुलाई के जो रिमोट घर है विलेज में, वहां पे झोपड़ी है, वहां पे आके रहते हैं। और जो झोपड़ी थी वो घास फूस की बनी हुई थी, कीचड़ से बनी हुई थी, और वो अपनी जो है कार की सीट्स निकाल के वहां पर सोते हैं। उनके पास येलो पिकअप ट्रक और बैकी बैकी इनकी एक गाड़ी थी जो कि सामान ढोने के लिए होती है, येलो कलर की थी। ये वन ऑफ द सिंबल, मोस्ट इंपोर्टेंट सिंबल भी है इस नॉवल के अंदर। जो बैकी है वो रिप्रेजेंट करती है पावर को, कि ये इनके पास जो थी, और ये उनकी बेसिकली सोने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दे ट्राई टाइम बाय द सन, और उनको टाइम का कोई भी आइडिया नहीं होता। जब दिन जो सूर्य होता है उनसे उनको टाइम का पता चलता है। एंड बाथ व्हेन इट रेन्स, और उनके पास नहाने का भी कोई रिसोर्सेज नहीं है, और जब बारिश आती है तब ये लोग नहाते हैं। मोरिन हार्वेस्ट ग्रास फॉर थैच्ड अलोंगसाइड जुलाईज वाइफ एंड मदर। और मोरिन जो है, जो एक वाइट है, वो जुलाई की जो वाइफ है उसके और उसके मदर के साथ जो है वो घास काटती है। शी कुक्स इन क्ले पॉट्स, और मिट्टी के बर्तनों में ये खाना बनाती है मोरिन, जो कि एक वाइट है। शी प्रीवियसली फेवर्ड एज folkloric decor, learning to make melic meal pap over a camping stove meat is a rare treat। और इससे पहले जो क्ले पॉट्स थे वो उन्होंने घर को डेकोरेट करने के लिए बेसिकली लिए थे, यानी उनको खाना बनाने के लिए उनके पास सारी चीजें थी, सारे उनके पास बर्तन वगैरह सब कुछ थे। लेकिन ये जो थे, ये उसने जो पोट जो मंगाए हुए थे ये सिर्फ डेकोर के लिए थे उसके पास, जो मिट्टी से बने हुए थे, जो डेकोरेशन में लगाते हैं। लेकिन बाद में इन्हीं को उसको यूज करना पड़ गया अपना खाना बनाने के लिए, क्योंकि उसका अपना घर और सारी चीजें पीछे छूट गई, और ये अब गांव में आके रहने लगे थे। और पहले जो थे वो एक बहुत ही अच्छी मील जो है, जो नॉन वेज मील जो है वो बना के खाते थे। लेकिन अब ये कहती है मीट इज अ रेयर ट्रीट, लेकिन मीट वगैरह अब उनके लिए एक पास की बात होगी, वो अब कुछ नहीं था उनके पास। और एक नॉर्मल मीट जो मील जो होता है, जो ब्लैक पीपल खाते हैं, उसी को खा के इनको गुजारा करना पड़ रहा था। द स्मेल्स चिल्ड्रन, और इन हस्बैंड वाइफ के 3 बच्चे हैं, विक्टर, रॉयस एंड गिना। ये दोनों तीन बच्चे हैं इनके, विक्टर, रॉयस एंड गिना। अडेप्ट क्विकली लर्निंग दैट मूवीज एंड कोका कोला आर ए थिंग्स ऑफ पास्ट, दे मेक फ्रेंड्स विद विलेज चिल्ड्रन। और इन लोगों को, तीनों बच्चों को जल्दी ही समझ में आ गया कि अब वो अपने घर से काफी दूर है, और वो मुश्किल का टाइम उनके चल रहा है, और अब वो मूवीज और जो कोका कोला का टाइम था वो पास्ट की बातें हो गई हैं, और उन्होंने अब गांव के बच्चों को ही अपना फ्रेंड्स बना लिया, यानी ब्लैक चिल्ड्रंस जो थे उन्हीं को अपना फ्रेंड बना लिया। Maureen and Bam gradually let go to their middle class expectation of privacy, comfort and ease, luxuries they enjoyed thanks in large part of the work of July। और उसके बाद मोरिन और बैम जो थे हस्बैंड वाइफ जो वाइट हैं, उन्होंने भी अपनी सारी एक्सपेक्टेशन छोड़ दी थी। जो पहले उनकी प्राइवेसी होती थी, जो उनका आराम होता था, जो उनकी लग्जूरियस लाइफ थी, वो सारी चीजों का एंड हो चुका था। अब वो सिर्फ जुलाई के ऊपर डिपेंड थे अपने सारे काम के लिए। फॉर 15 years जुलाई हैड सर्व्ड एज देयर यार्डमैन, स्टीवर्ड एंड हैंडीमैन। और जुलाई जो था पिछले 15 साल से इनके यहाँ पे नौकरी करता था। मोरिन और बैम के, जो कि वाइट थे, उनके पास जुलाई जो एक ब्लैक था, ये इनके नौकर का काम करता था, यानी खेत उनके जो घर का काम है वो भी वही करता था, बाहर के काम है वो भी वही करता था, जो मोस्टली जितने भी घर के काम होते थे वही करता था जुलाई।
दे एम्प्लॉय जुलाई ऑन यूजुअल टर्म्स, और उन्होंने जुलाई को कुछ अलग शर्तों पे अपने घर में लगाया था. दे वुड साइन द पासबुक दैट अलाउड जुलाई टू मूव अबाउट टाउन एंड दे अलाउड हिम टाइम ऑफ टू सी हिज ओन वाइफ एंड चिल्ड्रन. दो मोरिन आल्सो न्यू दैट जुलाई हैड ए वीमेन इन टाउन नेम एलन. उसके बाद जो बाकी जितने भी वाइट पीपल थे शहर के अंदर, उन्होंने जितने भी ब्लैक्स को एज ए घर पे रखा हुआ था एम्प्लॉय, वो अपने ब्लैक एम्प्लॉयज को परमिशन नहीं देते थे कि वो अपनी फैमिली से मिलने जाए या अपने चिल्ड्रन से मिलने जाए गांव के अंदर. लेकिन जो ये फैमिली थी, मोरिन फैमिली थी, इन्होंने अलाउ कर रखा था जुलाई को कि वो जब चाहे जा सकता है अपनी फैमिली और अपने बच्चे से मिलने. प्लस वो टाउन भी जा सकता था, उन्होंने अलाउड कर रखा था कि वो जब चाहे टाउन जा सकता है. और उसके बाद मोरिन को ये भी पता था, जो वाइट वीमेन है उसको ये भी पता था कि जुलाई की एक वाइफ के साथ उसकी गर्लफ्रेंड लगा लो या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लगा लो, वो एक औरत के साथ है जिसका नाम की एलन है, और वो शहर में जुलाई उससे मिलने भी जाता है. In Johannesburg, the couple had occasionally considered visiting July's home for a family camping holiday, perhaps on a bird shooting excursion for BAM. Now they are living in the village for the foreseeable future, and July holds the key of to their survival. पहले जब वो जोहान्सबर्ग में थे तो ये यहाँ पे जुलाई के यहाँ पे विलेज के अंदर कभी कभी कैंपिंग के लिए, फैमिली कैंपिंग या हॉलिडे के लिए आते थे. जैसे कि शहर के लोग गांव में चले जाते हैं कभी कभी कैंपिंग वगैरह के लिए, तो ऐसे ही ये लोग भी आते थे. और या बर्ड शूटिंग के लिए आता था, क्योंकि वैम के पास एक शूटिंग गन भी थी. नाउ दे आर लिविंग इन द विलेज. अब ये ऐसे, लेकिन यहाँ पे परमानेंटली ही यहाँ पे आ गए हैं, और वो एक ऐसा फ्यूचर है जिसके बारे में कुछ बता नहीं सकते कि क्या होगा उनका फ्यूचर में. वो सिर्फ उनके सर्वाइवल का एक ही रास्ता था, एक ही की थी, वो थी जुलाई. यानी जुलाई के ही ऊपर वो डिपेंडेंट थे, क्योंकि जुलाई ने ही अपने बेस पे उनको यहाँ पे गांव में रखा हुआ था. It is July's possessions of the keys to the Becky that is the first sign that he may betray this Smale's trust. और सबसे पहला जो एक चीज थी जिससे ये पता चला कि जुलाई जो है वो स्मेल्स जो कपल्स है उनके साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि उसने बेकी की चाबी जो है अपने पास ले ली थी. बेकी जो कि येलो गाड़ी थी और जिसमें कि वो सोते थे, और जो इनके पावर का सिंबल था, यानी उसको जुलाई ने हथिया लिया था. One night two men take the Becky for a drive. July is evasive when Maureen confronts him. तो एक रात मोरीन ने देखा, वाइट वीमेन जो थी जिसकी गाड़ी थी, उसने देखा कि दो लोग आए और उसको उनकी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए ले गए. और जब उसने प्रोटेस्ट किया मोरीन ने कि वो क्यों लेके जा रहे हैं, तो जुलाई बीच में आ गया और उसने कहा कि वो उसको ले जाने दे. इन द विलेज स्मेल्स प्रेजेंस इंस्पायर क्यूरियोसिटी एट फर्स्ट. और जब ये जो वाइट कपल है गांव में जब पहली बार आए, तो सब तरफ ये क्यूरियोसिटी हो गई, सब ये जानने के लिए उत्सुक हुए कि क्यों आए हैं, जो वाइट कपल्स हैं वो यहाँ पे क्यों आए हैं. बट द स्मेल्स आर नॉट यूनिवर्सली वेलकम, क्योंकि यहाँ पे स्मेल्स का जो है, जो हस्बैंड वाइफ थे, इनका वेलकम नहीं था, क्योंकि ये वाइट थे और यहाँ पे रहने वाले गांव में जितने भी लोग थे वो ब्लैक थे. यानी ये ब्लैक एरिया था, और जो ब्लैक्स थे उन्होंने जो है वार छेड़ दिया था, यानी सब कुछ उल्टा होने जा रहा था. यानी पहले जो थे वो व्हाइट्स जो है ब्लैक को सर्वेंट बना के रखते थे, यानी उनको टॉर्चर करते थे. लेकिन बाद में ब्लैक्स ने, यानी इन फ्यूचर में ये नॉवल लिखा गया था, रियलिटी में अभी तक साउथ अफ्रीका के अंदर ऐसा नहीं हुआ था. लेकिन नदाइन गोर्दीमर ने एक फ्यूचर का पर्सपेक्टिव देखा था कि अगर साउथ अफ्रीका के अंदर ये रंग भेद खत्म होगा तो ये किस तरह से होगा. तो उस पर्सपेक्टिव में नॉवल लिखा गया है. तो वो सोच रही हैं कि अगर दी एंड होगा इसका रंग भेद का तो ऐसे होगा, यानी यहाँ पे पूरी चीजों पे कंट्रोल ब्लैक्स ने कर लिया है, और जो व्हाइट्स हैं वो सिर्फ ब्लैक्स की परमिशन पे ही यहाँ पे रह रहे हैं. व्हाइट पीपल ब्रिंग ट्रबल सेज जुलाईज वाइफ मार्था. और यहाँ पे जुलाई की वाइफ का नाम है मार्था, और मार्था कहती है जुलाई को, अपने हस्बैंड को, कि जो ये वाइट पीपल आए हैं गांव के अंदर, ये गांव के लिए ट्रबल लेके आएंगे, यानी हमारे लिए ट्रबल लेके आएंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इनको पसंद नहीं करेगा और इससे हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे कि आपने वाइट्स को अपने घर में छुपा रखा है. If word spread that the villagers are hiding, a white family rebels might attack.
तो अगर गांव वालों को ये पता चल गया कि हमने किसी वाइट को यहाँ अपने अपने घर में छुपा रखा है, तो जो गांव वाले हैं जो कि ब्लैक हैं वो अटैक कर देंगे हमारे ऊपर। द स्मेल्स वरी दे विल बी सेंट अवे, दे वंडर वेयर दे वुड गो एंड हाउ। अब स्मेल्स जो थे, जो कपल थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि वो कहाँ जाएंगे और कैसे जाएंगे और कहाँ रहेंगे। दे shudder when July tells him that the chief who lives in a small distance wants to talk with them। और उसके बाद वो और भी परेशान हो गए जब जुलाई ने उनको आकर बताया कि जो गांव का चीफ है वो उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। तो उनको ये डर हो गया कि अगर गांव का चीफ मिलेगा तो या तो उनको यहाँ से भगा देगा और रहने नहीं देगा। Instead of telling them to go, however, the chief reveals that he knows, likely from Daniel, who accompanies them on the visit, that Bam has a shoot gun and increasingly aware of the expecting war wants to learn to shoot। लेकिन जो गांव का चीफ था वो यहाँ पे आके इन वाइट कपल्स को कहता है कि मेरे साथ एक और बंदा था डैनियल, उसने मुझे बताया कि आपके पास एक गन भी है, और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो ये युद्ध जो छिड़ा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट का वो और ज्यादा फैलेगा, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे गन सिखा दें चलाना, कि कैसे गन चलाई जाती है। The smells are relieved that they were not vanished। और उसके बाद व्हाइट कपल ने राहत की सांस ली कि उनको यहाँ से नहीं भगाया जाएगा, यानी वो यहीं रहेंगे। Still much like blacks precardius lies under appetite, the surroundings violence means that they cannot move freely। और जैसा कि यहाँ पे फैला हुआ था कि रंग भेद की वजह से आसपास सब तरफ ब्लैक्स ही थे, क्योंकि गांव का एरिया था तो ब्लैक्स यहाँ पे रह रहे थे। तो उनको ये कहा गया था कि इस वॉयलेंस की वजह से कोई भी फ्रीली नहीं घूम सकता, यानी ये नहीं है कहीं पे भी चला गया। एंड दे इवन रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द नियर बाय रिवर। और पास में ही, गांव के पास में एक रिवर थी, और यहां तक कहा गया कि कोई भी इस रिवर को क्रॉस करके ना जाए, यानी व्हाइट्स जो हैं वो खुले में ऐसे अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते थे, क्योंकि सब तरफ ब्लैक्स थे, तो हो सकता है कि ब्लैक्स उनको मार दे। Inside the village, Maureen and Bam's unease with July's also grows। और धीरे धीरे जो मॉरिन और बैम है विलेज के अंदर, वो उन दोनों का जुलाई के साथ जो है वो कंफर्टेबल जैसे पहले रहते थे वो रहना उनका बंद हो गया। When Maureen visits July's family hut, she notices small things he had given to him over the years। और जब एक बार मॉरिन जुलाई की फैमिली की झोपड़ी में जाती है तो नोटिस करती है कि वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसने सालों से जुलाई को दी थी। आइटम्स ही नोज आर हर थ्रो अवेज। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मॉरिन ने फेंक दी थी, यानी व्हाइट वीमेन ने फेंक दी थी, लेकिन जुलाई उठा के उनको अपने घर ले आया, अपनी झोपड़ी में ले आया। बट शी ऑल्सो सेम्स आइटम्स फ्रॉम द हाउस बैक देयर दैट शी हैड नॉट गिवन हिम। लेकिन उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी थी जो उसने जुलाई को नहीं दी थी, यानी ब्लैक आदमी को नहीं दी थी। यानी इसका मतलब ये है कि जुलाई कहीं ना कहीं उनको चुरा के लेके आया होगा। देन बैम्स शूट गन गॉन मिसिंग। और उसी के साथ ही नॉवल के अंदर पता चलता है कि बैम की जो शूट गन थी वो भी एक सिंबल ऑफ पावर थी, कि बैम कहीं ना कहीं ये सोचता था कि वो हम सेफ हैं, अगर ये शूट गन मेरे पास है तो वो गुम हो जाती है। बैम लुक्स एवरीवेयर इवन एक्यूजिंग देयर सन विक्टर ऑफ टेकिंग इट। उसके बाद बैम उस शूट गन को, अपनी गन को हर तरफ देखता है और विक्टर को इसके लिए अक्यूज करता है कि उसने उसकी गन उठाई है, यानी अपने बेटे को अक्यूज करता है। गिविंग अप, बैम लाइज फेस डाउन ऑन द बेड। और उसके बाद परेशान होके बैम बेड पे गिर जाता है। मॉरिन गोज टू सी जुलाई एट हिज पोस्ट नियर द येलो बैकी। और मैरीन जाती है जुलाई को देखने के लिए उसकी येलो बैकी में, यानी येलो कलर की जो उनकी गाड़ी थी जो बाहर की कंट्रीज के अंदर यूज की जाती है, यानी पीछे से जो खाली होती है, यानी सामान ढोने के लिए जो होती है वो। She asks him to recover the gun and tells him that he thinks Daniel, who had shown sympathy towards the rebels, took it। और उसके बाद वो जुलाई को कहती है कि गन को ढूंढने के लिए, और उसको ये भी बताती है जुलाई को मोरिन कि मुझे लग रहा है कि डैनियल ने उसको जो है वो बंदूक उठा ली है, क्योंकि डैनियल हैज बीन मिसिंग फ्रॉम द विलेज फॉर अ फ्यू डेज। क्योंकि कुछ दिन से डैनियल जो है वो गांव से मिसिंग है, इसलिए हो सकता है कि डैनियल ही शूट गन उठा के ले गया हो। जुलाई डिफाइज मॉरिन एंड
complains that her family presence is causing him unwanted trouble. उसके बाद जुलाई खुद ही मोरिन पे इल्जाम लगाता है और ये कहता है कि आपकी फैमिली की आने की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. मोरिन रिस्पॉन्ड विद एक्यूजेशंस, यू टुक थिंग्स फ्रॉम अस, स्मॉल थिंग्स बट नो थिंग्स आई हैव गिवन यू. मोरिन कहती है कि तुमने मेरे से बहुत सारा, हमारे घर से बहुत सारा सामान उठा लिया, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें उठा ली, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने तुम्हें दी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें वो भी हैं जो मैंने तुम्हें नहीं दी थी, वो भी तुमने उठा ली. जुलाई स्पीक्स बैक हर इन हिज लैंग्वेज. उसके बाद जुलाई उसको अपनी लैंग्वेज में उसको जवाब देता है. शी डज नॉट अंडरस्टैंड, वो उसको समझ नहीं पाती, बट हिज टोन इज क्लियर. और लेकिन जो जुलाई की टोन थी उससे मोरिन को क्लियर हो गया था. Morin feels their tie breaks and he accuses July of seeing himself as a big man, one who has a wife and city women on the side who rides around a Becky. उसके बाद जुलाई जो है अपनी लैंग्वेज में मोरिन को जवाब देता है और वो कहता है कि बहुत बार जो है, हालांकि मोरिन उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाती, लेकिन उसको उसकी टोन से समझ में आ गया था कि अब तक जुलाई और मोरिन और इनकी व्हाइट और ब्लैक दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, यानी इनका जो रिलेशन था, रिलेशन मीन्स एक सर्वेंट का जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, वो जो रिलेशन था वो अब खत्म हो गया है. और वो जुलाई को एक्यूज करती है मोरिन और कहती है कि क्या तुम अपने आप को बड़ा समझने लगे हो, बड़ा आदमी समझने लगे हो, जिसकी एक वाइफ है और जिसकी एक शहर के अंदर एक औरत है, और हु राइड्स अराउंड, और जो एक गाड़ी में घूमता है. यानी जुलाई ने उस गाड़ी की चाबी अपने पास रख ली थी और वो उसमें घूमने लगा था. तो वो मोरिन कहती है कि क्या तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगे हो कि तुम्हारे पास एक वाइफ भी है, एक गाड़ी भी हो गई है और तुम उसमें घूमते हो शहर में. तो उसके बाद जुलाई रिप्लाई करता है कि जब मैं आपके पास था, यानी आपके पास एज ए सर्वेंट था, तो आप लोग मुझे, मेरे साथ कैसा बिहेवियर करते थे, मैं क्या बिहेवियर था आप लोगों का मेरे साथ, यानी आप अपने आप को मास्टर समझते थे और मुझे स्लेव समझते थे. तो इस तरह से काफी सारी बातें होती हैं जुलाई में और मोरिन के अंदर. और उसके बाद मोरिन वहां से चली जाती है. द नेक्स्ट डे मोरिन इज अलोन इन द हट प्रिपेयरिंग क्लॉथ्स व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ अ हेलीकॉप्टर. और उसके बाद मोरिन नेक्स्ट डे अपनी झोपड़ी के अंदर थी और वो जो है अपने कपड़े रिपेयर कर रही थी. उसके बाद वो एक हेलीकॉप्टर की साउंड सुनती है. लाइक द other villagers, she runs out to catch a glimpse of the broad landing gear and whirling blades as the craft set to earth. और जैसे कि बाकी विलेजर्स भाग लेते हैं देखने के लिए कि कैसा हेलीकॉप्टर होता है, उसके गियर्स को देखने के लिए, वो धरती पे आएगा, ये सब देखने के लिए. शी री एंटर्स दी हर्ट, उसको वो झोपड़ी के अंदर आती है. टू रिटर्न टू हर वर्क, अपना काम करने लगती है. बट अ वेव ऑफ फियर ओवरकम हर, लेकिन जल्दी ही एक ऐसी डर की लहर उसके अंदर दौड़ती है. शी सेट्स ऑफ, कि वो एकदम से बाहर निकल के आती है. हर वॉक ब्रेक्स इनटू अ रन, वो पहले धीरे धीरे चलती है लेकिन फिर धीरे धीरे से वो एकदम से भागना शुरू कर देती है. शी क्रॉसेस द विलेज, वो गांव को क्रॉस कर जाती है, जबकि नॉवल के स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि उनको जो विलेज था और विलेज के पास जो लेक थी वो क्रॉस करने की मनाही थी कि आप क्रॉस करके ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कहीं कोई आपको मार दे. दो शी कैन हियर टू वन साइड द इंग्लिश वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, उसका हस्बैंड और उसके चिल्ड्रन उस टाइम पे बाहर गए हुए थे और वो सुन सकती थी कि जो दूसरी साइड से आवाजें आ रही थी वो उसके हस्बैंड और चिल्ड्रन की आ रही थी, यानी वो कहीं ना कहीं उसको वापस बुला रहे थे मोरिन को, कि वो दो भागी जा रही थी बिना सुने. शी फोर्स द रिवर टूवर्ड्स द हेलीकॉप्टर, और वो नियर को भी, जो रिवर थी, नदी है, उसके भी पार चली जाती है हेलीकॉप्टर की आवाज की तरफ. विदाउट नोइंग, बिना ये जाने, और केयरिंग, और परवाह किए बिना, व्हाट और whom the idling vehicle has brought, वो ये परवाह नहीं करती कि जो हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है एक्चुअली उसमें है कौन, क्योंकि सारी चीजें चेंज हो गई थी. व्हाइट और ब्लैक्स का युद्ध छिड़ चुका था और कहीं ना कहीं ब्लैक्स ने जो है ओवरटर्न कर दिया था व्हाइट्स के रूल को, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी इस टाइम तक. तो लेकिन उसके बाद ब्लैक्स जो है वो ओवरटर्न कर देते हैं उनके रूल को, और जो जिन भी चीजों पे व्हाइट्स का कंट्रोल था उन सारी चीजों पे ब्लैक्स कंट्रोल कर लेते हैं. तो मोरिन भाग लेती है रिवर की तरफ, और रिवर से हेलीकॉप्टर की तरफ, और बिना ये सोचे जाने कि हेलीकॉप्टर में एक्चुअली है कौन,
सेवियर्स और मर्डरर्स। वो ये भी परवाह नहीं करती कि इस हेलीकॉप्टर में उनको बचाने वाला कोई है या उनको मारने वाला कोई है, बिना सोचे समझे भागती रहती है और दूसरी तरफ से उसके हस्बैंड और बच्चे उसको बुलाते रहते हैं। तो यहीं पे नॉवल की एंडिंग हो जाती है और ये समरी थी इस नॉवल की। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।